दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं इस दुनिया और उससे जुड़े बहुत से मुफीद राजों के बारे में। दोस्तों इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक कलील मुद्दत में बदल कर रख दिया है। लॉकडाउन में घर रहकर बोरियत ने उकसाया कि क्यों ना कुछ नतीजा खेज किया जाए। बस तभी से हमने अलग मौज़ूआत पर मालूमात इकट्ठी करने का सोचा। पहला ख्याल ये आया कि अद्वियात के मुतालिक कुछ खास मालूम किया जाए। अमूमन कुछ अद्वियात के दरमियान में लाइंस लगी होती हैं, तो हमने इस बारे में जानने की कोशिश की। दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि अमूमन वो अद्वियात जिनकी कुव्वत बाकी अद्वियात से ज्यादा होती हैं, उनके दरमियान में ये लाइन मौजूद होती है जिसको डिबॉस लाइन भी कहा जाता है। ये लाइन खास तौर पर उन अद्वियात को आधी मिकदार में इस्तेमाल करने की गरज से बनाई गई होती हैं। लेकिन याद रहे हर दवा को आधा तोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खास तौर पर वही दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनका मशवरा डॉक्टर्स ने दिया हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1760 में लंदन में ताउन की वबा फैल गई थी और तब वहां मौजूद बहुत से स्कूलों में बच्चों को तंबाकू का धुआं सांस के साथ अंदर लेकर जाने की हिदायत दी गई थी ताकि ताउन की वबा से बचा जा सके। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि 19वीं सदी में अमेरिका में ये समझा जाता था कि कोकीन का पौधा और इससे बने हुए टोंक्स, पाउडर्स और अद्वियात न सिर्फ सर दर्द, दमा बल्कि नामर्दी के इलाज के लिए भी मुफीद है। कैंडोसिस या जिसको असाए नकीब भी कहा जाता है, इसको बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर यह एक सुनहरी पंखों वाली छड़ी होती है जिसके दोनों अतराफ में दो सांप लिपटे हुए होते हैं। दर हकीकत असल निशान जो इलाज और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एस्क्लेपियस की छड़ी है जिसके सिर्फ एक ही जानिब सांप बना होता है। दोस्तों ये हकीकत तो हम सभी जानते हैं कि अमूमी तौर पर डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी होती है। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे इन डॉक्टर ने जिंदगी भर कभी 4 लाइंस वाली कॉपी न देखी हो। तो आए दोस्तों जानते हैं कि इतने होनहार डॉक्टर्स की बुरी लिखाई का राज। डॉक्टर्स की खराब हैंड राइटिंग बहुत सालों से चली आ रही है। इसकी कुछ वजूहात हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों मेडिकल के इम्तिहानात बहुत ही लंबे होते हैं और ये दुनिया में बहुत से कठिन कामों में से एक है कि जितना इनका इल्म है दिए गए वक्त में वो इसको तहरीर कर सकें। दूसरी वजह जो हम यहाँ शामिल करना चाह रहे हैं वो है बहुत सारे मरीजों को देखना। तो अमूमी तौर पर वक्त की किल्लत इन्हें मजबूर करती है जल्दी और बुरी हैंड राइटिंग में लिखने के लिए। और दोस्तों आखिरी वजह क्रिप्टोग्राफी है और ये वो सलाहियत है जिसको इंसान काफी लंबे अरसे से इस्तेमाल करते आया है। दोस्तों इस टेक्निक में पैगाम कुछ इस अंदाज में लिखा जाता है कि सिर्फ पैगाम भेजने वाला और जिसके लिए पैगाम भेजा जा रहा है वही पढ़ और समझ सके। कुछ माहिर आसार कदीमा का कहना है कि जब से इंसान ने लिखना सीखा है तब से क्रिप्टोग्राफी का आगाज भी हो गया था। मालूमात के मुताबिक डॉक्टर्स की इस हैंड राइटिंग का भी यही राज है कि आधी अधूरी मालूमात नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर्स इस अंदाज में लिखते हैं ताकि कोई मरीज अपनी मर्जी के मुताबिक दवाई न ले सके। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी दवाई मौजूद है जिसको निहायत खतरनाक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों 13 ग्राम कॉफी एक 80 किलो के आदमी को मारने के लिए काफी होती है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि मेडिसिन और ड्रग्स में बहुत गहरा फर्क है। दोस्तों यहाँ हम आपके लिए बहुत मुफीद मालूमात को शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेडिसिन सिर्फ बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ड्रग्स की और बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं। ये बात याद रखने वाली है कि मेडिसिन इंसानी जिस्म के लिए हर तरह से हिफाजत करती हैं, जबकि ड्रग्स जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। दोस्तों आखिरी बात जो यहाँ सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि मेडिसिन जब बीमारी को दूर कर देती है तो इसकी आदत मरीजों में पैदा नहीं होती, जबकि दूसरी जानिब ड्रग्स मरीजों में सख्त किस्म के नशा करने की ख्वाहिश को जन्म देती है। दोस्तों जितने भी मेडिसिन है इन सब को ड्रग्स कहा जा सकता है, लेकिन सब की सब ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती। कोरोना वायरस से मुतालिक आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये इंसान की इजाद करदा बीमारी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ख्याल है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इंतहाई गलत मालूमात है। बहुत ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म दवाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता खो देता है और फिर दवाई का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म दवाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता खो देता है और फिर दवाई का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में पाई जाने वाली बीमारी नहीं बल्कि ये मर्दों में भी पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मजीद मालूमाती वीडियोस किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।